बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, तारिक लब्बैक के वाले से बहुत आम खबर आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करनी है। साद हुसैन रजवी साहब की लोकेशन के हवाले से कल एक इंकशाफ किया गया। आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि इस खबर में किस हद तक सदाकत है और क्या ये खबर जो है ये झूठी तो नहीं है। इस हवाले से भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तारिक लब्बैक के जो एक्टिविस्ट हैं मेरी मुराद सैयद अहमद शाह बुखारी, ये एक एडिटिंग इंचार्ज थे तारिक लब्बैक के मीडिया सेल के, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और लेटेस्ट न्यूज मौजूद सामीन ये आई है कल तारिक लब्बैक के वाले से, चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जिन लोगों ने मुरीदके के अंदर किरदार निभाया, मुरीदके का ऑपरेशन किया, आज वही लोग जो है वो जलील और रुसवा हो रहे हैं। मेरी मुराद वजारत दाखिला के एक नाम नेहाद वजीर जो है, कल जब उसका तरलाई के अंदर आमना सामना हुआ एक शिया आलिम के सामने, तो उसने उसको नानी याद करवा दी और यकीन जाने उसके मुंह पे खड़े होकर वो बातें उसको सुनाई हैं। आज वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपके सामने प्ले करेंगे, आपको लुत्फ आ जाएगा। और आखिर में जिस स्टोरी के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है इंशाल्लाह, तारिक लब्बैक के एक बहुत ही जनाब वाला मुहिब्बे तारीख शख्स है, मेरी मुराद जुल्फ़िकार अली रिजवी साहब है। उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। इंशाल्लाह वो मुतालबा भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं मुहतरम सामीन अपनी वीडियो की तरफ। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल का विजिट करके इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं राव मुर्तजा नाम के एक शख्स जो सियाफी हैं, अक्सर वो तारीख के हवाले से खबरें जो है वो देते रहते हैं और बहुत अच्छा विलाग करते हैं। उन्होंने कल के विलाग में ये एक दावा किया कि मेरी एक हुकूमती वजीर से बात हुई। उन्होंने कहा जी साद रिजवी साहब जो हैं उनका कंफर्म ठिकाना जो है, लोकेशन जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को पता है और चंद अरसे तक इंशाल्लाह चंद दिनों तक मुफ्ती मुनीब साहब की मुलाकात जो है वो साद रिजवी से जाने की तवक्को की जा रही है। तो ये उन्होंने दावा किया है। तो मुझे मोहतरम सामीन, जाहिर है हर बंदे को, सुनने वाले को एक खुशी जरूर हुई है, लेकिन मैं रुक के यहाँ एक बात ऐड जरूर करना चाहूंगा कि अगर मुफ्ती साहब को बकौल उन लोगों के इस बारे में इल्म था तो मुफ्ती साहब ने आज तक इस चीज को बताया क्यों नहीं? मुफ्ती साहब ने आज तक इस चीज का जिक्र क्यों नहीं किया? गाय बगाए वो जनाब वाला मुरीदके के हवाले से बात करते रहे, शुहदा के हवाले से, गिरफ्तार लोगों के हवाले से, लेकिन मुफ्ती साहब ने आज तक इस चीज को पस पर्दा क्यों रखा? मेरा एक ये जाती एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर मुफ्ती साहब को पता होता तो मुफ्ती साहब रिहाई का मुतालबा जरूर करते। मुफ्ती साहब जो है इस चीज का अलल ऐलान जो है वो जनाब हुकूमत के साथ बैठकर, जैसे उनका मुहसिन नकवी के साथ, तलाल चौधरी और दीगर हुकूमती वज़रा के साथ जो है वो बैठक चलती रही है और चलती रहती है, तो मुफ्ती साहब वहां जाकर जरूर जनाब वाला वो मुतालबा करते। तो मेरे इल्म के मुताबिक या जो मुझे लगता है, जाहिर है ये गलत भी हो सकता है, 100% हम ठीक भी नहीं हो सकते, इंसान है। मैं एक जाती तज्जिया जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो ये है कि हो सकता है ये खबर जो है ये दुरुस्त ना हो, बाकी आने वाले दिनों में ही कुछ किया जा सकता है। हमें तो ये लगता है कि हुकूमत जो है फिलहाल जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बातों को टाल मटोल कर रही है। अब पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि जो लोग डट के खड़े होते हैं, जो लोग जो हैं वो 100% हुकूमती मुतालबात और शराइत को नहीं मानते, उनको एकदम जो है वो रिलीज़ नहीं किया जाता। यही मामला जो है, यही सिचुएशन जो है वो रिजवी बरदरान के साथ भी है। और हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के उन शेरों पर, उन पुत्रों पर कि जिनके बारे में खुद अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा था कि मेरे पुत्र मेरे तो भी ज्यादा दलेर ने। तो यही मामला है जिस वजह से अभी तक उनकी रिहाई का और उनके जनाब वाला ठिकाने का किसी को नहीं बताया गया। अब इसके अलावा मोहतरम सामीन चलते हैं एक दूसरी खबर की तरफ कि कल एयरपोर्ट से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो बताया जा रहा है कि सैयदजादे हैं और वो सोशल मीडिया के जो एडिटिंग इंचार्ज हैं वो बताए जा रहे हैं। मेरी मुराद सैयद अहमद शाह बुखारी, ये एक नौजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतारक कारकुन थे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार किया गया या लाहौर से गिरफ्तार किया गया। दोनों खबरें जो इनके बारे में वो इस वक्त आ रही हैं। इसके अलावा एक और खबर जो है वो भी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये सैयद अहमद शाह बुखारी साहब और हैं जो तारिक लब्बैक के ओहदेदारान में भी शामिल थे और शूरा में भी उनका शुमार होता था और वो बयानात भी करते थे, वो और हैं। ये उनके अलावा एक यंग और नौजवान शख्स जो है उसको बताया जा रहा है। तो बहरहाल आमीन की गिरफ्तारी की भी पुरजोर जो है वो अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कहते हैं हुकूमत का ये इक़दाम जो है ये गैर आइनी, गैर कानूनी है। इस तरह तारिक लब्बैक को कुचलने की हम इस साजिश को जनाब वाला भरपूर अंदाज में मुस्तरद करते हैं कि एक तरफ आप जनाब हुकूमत जो है वो आले सुन्नत को मुज़ाकरात का लालीपाप दे रही है और दूसरी तरफ आए दिन जो है, जैसे कि पिछले दिनों कारी ज़वार बहादुर साहब का एक विलाग में देख रहा था तो उन्होंने भी इंकशाफ किया कि हुकूमत की तरफ से बताया गया कि 170 बंदे की लिस्ट मजीद हमारे पास मौजूद है कि जिन
کو گرفتار کیے جانے کا امکان ہے. تو یہ بات جناب والا بالکل جو ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کی دوہری پالیسی دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف محب وطن جماعت جو ہے ان کو جناب آپ پوری طرح کریش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم نہیں کرنے دیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز بالکل جناب والا شرعن اور قانوناً جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو چلتے ہیں اس کے علاوہ تیسری خبر کی طرف. محترم سامعین, آپ کے سامنے ایک ویڈیو پلے کروں گا. کل محسن نقوی جو ہے, جو وزیر داخلہ بھی ہے اس وقت, وہ اور طلال چودھری جو ہے جو وزیر مملکت ہے, ان کا آمنا سامنا ایک شیعہ عالم سے ہوا ترلائی کے اندر. جب جناب والا جائے وقوع کا وہ جناب والا معائنہ کرنے پہنچے تھے تو وہاں پر انہوں نے ان کو آڑے ہاتھ لے لیا اور کیا خوبصورت جناب والا ان کو باتیں سنائی ہیں. آپ ذرا ان کی اصلیت دیکھیں, یہ ان کی اوقات ہے کہ ان کے اپنوں نے جناب والا ان کی چھترول کر دیا. آپ یہ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. اگر آپ لوگوں نے 80 کے قریب تنظیمیں بین کی ہیں تو کم از کم جو ہے ان کو نکیل ڈالنی چاہیے تھی. اگر نکیل ڈالی جاتی, آپ نے مجھ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنا خون بہا کر اس وطن کو بچائیں گے. پاکستان کے بنانے والے بھی قائد اعظم مکتب تشریح لگے تھے. ہم نے اس وطن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ خون بہایا ہے, اب بھی بہا رہے ہیں, آئندہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی فرد, کوئی بشر, کوئی کالعدم تنظیم کے فرد پاکستان کو کمزور کریں گے, وطن کو کمزور کریں گے, ملت کو کمزور کریں گے تو ہمارے خانے میں کوئی معافی نہیں ہے. آپ گورنمنٹ میں ایک ذمہ دار شخصیت ہیں. آپ جو ہے یہ جو کالعدم عناصر ہیں ان کو جو آپ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, یہ خدا رہا. ابھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل ہمیں جنگ کس کی لڑ رہے ہیں؟ جنگ بہت دیر سے شروع کی, بہت دیر سے شروع کی. کالعدم اب میچ میں زیادہ اس پہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. ہم ایک کونے میں لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جس نے دھماکہ کیا ہے اور اس ماں بارگاہ میں جو آئے ہیں اور جنہوں نے پلاننگ کی, چاہے وہ جدھر بھی ہوں گے نا, آپ کو اگلے چند دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا. اور میری طرف آپ لوگوں سے تو میں جانتا ہوں ماشاء اللہ, میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا ماشاء اللہ بہت اچھا, اور یقیناً یہ کریں گے انشاءاللہ, جیسے ضرور پکڑیں گے. میری طرف یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہم سب کو مل کے اپنے ملک کو بچانا ہے اور ان دہشت گردوں سے اور ان فسادیوں سے ہم نے جان چھڑانی ہے تاکہ یہ آئندہ نہ ہو سکے. ہم نے ایک بات, ہم نے ہمارے اوپر بہت زیادہ ملت کا پریشر ہے, لیکن ہم نے سنیے بہت زیادہ پریشر ہے, لیکن ہم نے کہا کہ ہم کوئی لاش پر سیاست نہ کرتے ہیں, نہ کی ہے بس اس کو کرنا چاہتے. یہ چیز ہے ایک بات سب وطن ہے تو ہم وطن کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں, اب بھی دے رہے ہیں, آئندہ بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن بہت زیادہ پریشر, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے اور آگے جو ہے وہ عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس کے لیے آپ کو بند ہونا چاہیے اور آپ کو اسلام آباد کی سرزمین اگر محفوظ نہیں ہے اس پر یقیناً محترم سامعین آپ نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کل جب خون ادھر بہہ رہا تھا تو یہ لوگ بسنت کے اندر مشغول تھے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ وزراء اور وفاقی عہدیداران جو ہے یہ بسنت کے اندر مشغول تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت باتیں ان کے ساتھ جرت کے ساتھ کہی ہیں, دلیری کے ساتھ کہی ہیں کہ آپ جناب والا کم از کم اپنے ملک کی سیکورٹی جو ہے اس کو جناب سنبھالیں اور ان پر توجہ دیں تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہیں روز بروز سامنے نہ آئیں. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو جو ہے دہشت گردی کے ناسور سے پاک فرما دے. اس کے علاوہ اگلی ایک لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تحریک لبیک کے ایک کارکن ہے اور بڑے محب وطن ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑے وہ ایکٹیو رہتے ہیں, محترم جناب ذوالفقار علی رضوی. انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ایک مطالبہ کیا اور کہا جناب کہ اگر آپ جناب والا بات اٹھائیں تو آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی آواز کی وقت بھی ہے, ویلیو بھی ہے, حکومت آپ کی بات کو مانتی بھی ہے اور آپ ہی ابھی وہ واحد بندے ہیں کہ جو جناب والا حکومت سے رضوی برادران کی رہائی بھی کروا سکتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ویلاگ کے اندر کہا گیا کہ مفتی صاحب کو ان کی لوکیشن کا کنفرم پتہ ہے, تو انہوں نے ٹویٹ کی اور کہا جی ہم مفتی صاحب سے بزور مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ خدا را رضوی برادران کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی جبری اور جناب والا حبس بیجا کے خلاف آواز اٹھا کر فوراً انہیں رہا کروانے کے لیے آواز بلند کریں. تو مفتی صاحب سے یہ جناب والا ایک استدعا بھی کی گئی ہے. یقیناً یہ عاشق کے رسول کی استدعا ہے, آواز ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری والی راہ اور رستہ ضرور نکالے گا. وگرنہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جو محب وطن ہوتا ہے اس کو رگڑ دیا جاتا ہے اور جو اس کے علاوہ جناب والا
फसादी लोग होते हैं या जो जनाब वाला शर पसंद होते हैं उनको जनाब वाला खुली छुट्टी दे दी जाती है। तो बहरहाल हम ये इस्तदा करते हैं कि फौरी तौर पर रिजवी बरादरान जो है उनको रिहा किया जाए और आले सुन्नत की आवाज़ को दबाने से की बजाय आवाज़ को बुलंद किया जाए। इसलिए कि इसका एक मंजर कल भी आपने देखा होगा कि मस्जिदों पर स्पीकर पर आप अजान नहीं पढ़ सकते, दरूद सलाम नहीं पढ़ सकते, कुरान व हदीस नहीं बयान कर सकते। लेकिन कल बसंत का जब जनाब वाला हिंदुआना त्यौहार मनाया गया तो उस मौके पर छतों के ऊपर बुलंद आवाज़ में लाउड स्पीकर के अंदर जनाब आप देखेंगे तो वहाँ म्यूज़िक और जनाब वाला नाच गाना जो है वो उमूमन जो है वो बजाया जा रहा था। तो क्या ये मुल्क पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए ही रह गया है या पाकिस्तान इस वजह से बना था, इस मकसद के लिए बनाया गया था? कतन जनाब वाला हमारे अकाबिरीन ने इन चीज़ों के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी। ये चीज़ें जो हैं ये गैर शरई हैं और जनाब वाला हिंदुआना रस्में हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को इन चीज़ों से पाक फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सलामती वाला मामला फरमाए, इस मुल्क को दहशतगर्दी के नासूर से भी पाक फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अंदर जो लोग कलमे की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, दीन इस्लाम का निफाज करने वाले हैं, उनको अल्लाह रिहाई भी नसीब फरमाए और उनको इस्तिकामत भी नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मौके पर ये हर प्लेटफार्म पर ये आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी ज़ाहिर है इससे इत्तेफाक करेंगे कि तारीक लबैक वो अजीम जमात है जो हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम और मुसलमानों की आवाज़ बनती है और हर मौके पर जनाब उनकी दादरसी के लिए पहुँचती है। और कोई भी मौका हो, सानिया गुल प्लाजा हो, वादी तीरा हो, इसके अलावा जनाब वाला सैलाब ज़दगान की इमदाद का मौका हो, तारीक लबैक हर प्लेटफार्म पर सबके सामने उभर कर आती है और अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो जाती है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनती है। गुज़िश्ता दिनों कश्मीर का इशू आया, 5 फरवरी आई, तब भी तारीक लबैक ने आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा तारीक लबैक जो है वो गज़ा के मुसलमानों के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस जमात इक़ामत नसीब फरमाए, इस जमात के लोगों को अल्लाह आबाद फरमाए, पूरी आले सुन्नत को अल्लाह करीम जो है वो तरक्की नसीब फरमाए। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।